नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 27 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में। हम सिर्फ आपके लिए वही प्रश्न लाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है पंकज कुमार सिंह। जो पंकज कुमार सिंह हैं वह भी बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। जो इसकी स्थापना है वह 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। और जो इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा और इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील को आइन दुबई को संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। यह ऑब्जर्वेशन व्हील आकाश में भोजन और कॉरपोरेट और इवेंट के लिए अन्य विशेष उत्सव पैकेज पेश करेगा। यह लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसकी जो करेंसी है यूएई दिरहम है। ये यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनमें से भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेकचंद। टेकचंद जो हैं वह टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक बने हैं। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मरियप्पन थांगावेलु की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से इसमें 54 खिलाड़ी शामिल होंगे। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर है वह सोमाइटी है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम, इटली में हुआ था। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 26 अगस्त। 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे सेलिब्रेट किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अमेरिका में 2004 में हुई थी, मतलब 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी।
अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस 21 अगस्त को मनाया गया। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया गया था। विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की है। किस मंत्रालय ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसने? सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्धि योजना की शुरुआत की है। जो इसका उद्देश्य है वह स्टार्टअप को फंड और आवश्यक कुशलता देना है। सरकार इन स्टार्टअप्स को ग्राहकों और निवेशकों तक पहुंचाने में मदद करेगी, साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगी। हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। टॉप 5 योजनाएं देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना निर्मला सीतारमण द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार पश्चिम बंगाल ने शुरुआत की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान ने शुरुआत की है। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना मेघालय सरकार ने शुरुआत की है। हरहित स्टोर योजना हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार। इन दोनों ने मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक लिखी है। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक लुसियानो बेर्निक ने। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक पल्लवी अय्यर। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडियन एवेंज्ड पुलवामा पुस्तक मनन भट्ट। यह पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। द ईयर दैट वॉज द डायरी ऑफ अ 14-year-old ब्रिसा जैन ने। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक सुधा मूर्ति ने लिखी है। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी सीईओ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है संदीप बख्शी। जो संदीप बख्शी हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी सीईओ बन गए हैं। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। टॉप 5 बैंकों के एमडी सीईओ देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ श्याम श्रीनिवासन। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ उदय कोटक। आरबीएल बैंक के श्री विश्वीर आहूजा। पंजाब नेशनल बैंक के एसएस मल्लिका अर्जुन राव हैं। अगला प्रश्न है, गांव में या गांव के बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय उसने गांव में या गांव से बाहर सुजलम योजना या अभियान की शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में अधिक से अधिक गांवों में खुले शौच को मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के अभियान सुजलम की शुरुआत की है। गांव में या गांव के बाहरी इलाकों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुजलम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा, जो बदले में जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। हमारे देश के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत।
जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही उत्तर है 111। 111 इसका सही उत्तर है। 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की 111वीं जयंती मनाई गई है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा को मानवता की सहायता हेतु 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हरीश पर्वतानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी का जो भारतीय राजदूत है हरीश पर्वतानेनी को नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन। करेंसी यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। यहाँ की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियाँ ली गई हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन लिया गया है। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडसटैग। जर्मनी की जो संसद है उसका नाम बुंडसटैग है। एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? टेक चंद। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? 26 अगस्त को। अगला प्रश्न है देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने। अगला प्रश्न है आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी सीईओ कौन बने हैं? संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है गांव में या गांव के बाहर इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? 111वीं। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हरीश पर्वतानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? जर्मनी में। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।